2100 से ज्यादा मौत, 8000 से ज्यादा लोग हुए घायल, हमास के 900 आतंकी पीटे। गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली सेना ने बरसाए बम। सेना के मुताबिक हमास के इंजीनियर्स का ट्रेनिंग सेंटर थी ये यूनिवर्सिटी। इजरायल के हर हमले का जवाब दे रहा है हमास। दक्षिणी इजरायल में पुलिस स्टेशन को नेस्तनाबूद किया। इजरायल के जंगी हमलों से दहल रहा है गाजा। पश्चिमी इलाके में इजरायली सेना ने की एयर स्ट्राइक। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने एडवांस हथियारों की खेप पहुंचने का जारी किया वीडियो। अमेरिकी ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत भेजे गए हैं हथियार। इजरायल डिफेंस फोर्स का साउथ लेबनान पर हमला। इजरायली सेना ने जमकर की बमबारी। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। कई लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आक्रामक हुई इजरायल डिफेंस फोर्स। नेवी, एयरफोर्स और आर्टिलरी फोर्सेस ने हमास के लिए ठिकानों को निशाना बनाया। हमास के हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई जारी। गाजा पट्टी में धमाकों से ध्वस्त हुई इमारत। चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा दिखाई दिया। हमास के आतंक का जवाब देगी अमेरिकी सेना। जॉर्डन बॉर्डर पर एयर असॉल्ट एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती होगी। गाजा पर चौतरफा कार्रवाई कर रही है इजरायल की सेना। गाजा में कई जगहों पर इजरायल डिफेंस फोर्स ने घेराबंदी की। इजरायल को सैन्य मदद दे रहा है अमेरिका। अमेरिकी गोला बारूद ले जाने वाले पहले की तस्वीर सामने आई। इजरायल में फंसे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को निकालने की तैयारी। पीएम एंथनी अल्बनीज 2 प्लेन इजरायल भेजेगी ऑस्ट्रेलिया सरकार। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। गाजा पर इजरायल की सेना सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। फिलिस्तीन के समर्थन में ब्राजील के शहरों में रैली। रियो डे जनेरियो को साओ पाउलो में फिलिस्तीन के लिए इंसाफ की मांग। चिली में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। हमास के एक्शन को बताया सही। फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना की। फ्रांस में आतंकी संगठनों के समर्थन में रैली। पुलिस ने हमास का जश्न मना रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इजरायल पर हमास के हमले से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। अश्केलोन के होटल में बने लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए। ईडी के एक्शन पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा हमारे नेताओं के खिलाफ हो रही है फर्जी जांच। आम आदमी पार्टी के खत्म करने की उसे कोशिश की जा रही है। ईडी की छापेमारी पर बोले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। कहा 12 घंटे तक मेरे घर की तलाशी ली गई। कुछ भी नहीं मिलने पर मेरा एक मोबाइल लेकर गई ईडी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी की ईडी ऑफिस में पेशी। भर्ती घोटाले में ईडी ने पूछताछ की। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। देश भर में 20 जगहों पर छापेमारी। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में एनआईए का छापा। दिल्ली के बल्ली मारान में एनआईए की छापेमारी। मुमताज बिल्डिंग में छापा। लोकल पुलिस भी मौजूद है। एनआईए की मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में छापेमारी चल रही है। आरोपी अब्दुल वाहिद शेख के घर पर पहुंची टीम ने छापेमारी। एक्शन मोड में एनआईए। यूपी के लखनऊ में भी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के ठिकानों पर लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने से रोकने पर अखिलेश यादव खान गए दीवार। प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर वार। कहा अगले चुनाव में बीजेपी से देश को मिलेगी मुक्ति। देश और आगे बढ़ेगा। टिकट कटने पर बीजेपी में बगावत। सागर से पूर्व बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और उनके बेटे ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा बीजेपी नेतृत्व अंधा, बहरा और तानाशाह है। राजस्थान बीजेपी की पहली लिस्ट पर घमासान। सांचौर में सांसद देवजी पटेल का विरोध। काफिले को रोककर पथराव किया। काले झंडे दिखाए। सांसदों को चुनाव में उतारने पर विरोध। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनिरत्न नायडू का कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार पर फंड जारी करने में पक्षपात करने का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा दौरे पर सीएम योगी। सीएम ने दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मेला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में विशेष ईंटों का हो रहा है इस्तेमाल। ईंटों पर लिखा गया है श्रीराम 2023। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में कावेरी जल मुद्दे पर बंद का असर दिखा। विरोध में कई दुकानें बंद की गई।
जेएनयू में छात्रों ने छात्र संघ के चुनाव कराने की मांग की। अपनी मांग को लेकर क्लास का बायकॉट किया। 2019 में आखिरी बार हुए थे छात्र संघ के चुनाव। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में केमिकल से भरे हुए टैंकर में आग लग गई। एक शख्स की मौत। 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीलंका ने रिहा किए 17 भारतीय मछुआरे। अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किया। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो मुख्यालय का किया दौरा। रूस से जंग शुरू होने के बाद से पहली बार पहुंचे नाटो। अर्जेंटीना में नहीं थम रही जंगलों की आग। आसपास के घरों को कराया गया खाली। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। भूकंप से तबाही झेल रहे अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती। अफगानिस्तान में सुबह आया 6.3 की तीव्रता का भूकंप।